हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज है 19 अप्रैल और फ्रेंड ऐसा कभी कभी आप लोगों के साथ भी हुआ है कि कभी कभी ना लेट उठना भी एक सज़ा हो जाती है हर महिला के लिए। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ। आज मैं ना रात को 3 बजे सोई, क्योंकि बेटी कभी कभार बच्चे होते ना रात को लेट सोते। तो मेरे साथ भी आज वही हो गया और सुबह देखा तो 10 बज चुके थे। इतना डरी कि आज इनको मतलब 1 बजे ड्यूटी भी जाना है, पूरा घर का काम भी करना है और साथ में बच्चों को भूख भी लग जाती है। तो वो सब हड़बड़ी, इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि आपको क्या ही बताऊँ। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ है। तो आज मैं अपना जो लेट होने वाला है ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, सुबह जल्दी से उठते ही मैं फटाफट भागी पहले तो नहाने के लिए, और नहा के आने के बाद फटाफट से मैंने सब्जी की तैयारी की। वो तो अच्छा हुआ मैंने रात को ही ना चने हैं जो ये जो भिगो के रखे थे, तो उसी के चक्कर। और देखो हड़बड़ी में हमारे साथ यही होता है, कोई एक चीज़ उठाते हैं ना तो हमारे हाथ से गिरेगी, और जो भी किसी चीज़ को टच करेंगे तो उसके साथ दो ही नीचे गिरेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि लेट होता है तो बच्चे भी बीच में ना, उनको खाना चाहिए, उनको कभी कभार पोटी आएगा, कभी उनको रोना नहीं। तो अगर हम जल्दी उठते तो हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है और खाना भी टाइम पे बन जाता है और बच्चे भी अच्छे से बैठे रहते हैं। और आज लेट हो रहा है तो साथ में खाना भी इनको चाहिए, दूध भी इनको चाहिए। अब मैं क्या क्या करूं, वो महिला के तो दो ही हाथ होते हैं, तो वही इसी वजह से पहले मैंने कहा फटाफट से ना मैं पहले खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी सबको भूख लग जाएगी। और कभी कभी जब लेट उठते हैं तो यही होता है कि घर में जो सामान होता है ना, हम छोटे छोटे डब्बों में निकाल के रखते हैं, वो भी फिनिश हो जाता है। उसको भी है ना बड़े वाले डब्बों से छोटे डब्बों में डालना। तो वही मेरे साथ हुआ, जो ऑयल था वो भी ख़त्म। तो वो फटाफट मैंने निकाला। और फिर मसाले, मैंने कहा मसाले भी साथ में देख लेती हूँ, वो तो नहीं ख़त्म। अच्छा हुआ मसाले तो उसमें ख़त्म नहीं हुए थे। और आज तो लहसुन को भी छीलने में मुझे भार आ रहा था, क्योंकि जब लेट होता है ना तो हर चीज़ में भार ही आता है। और फिर मैंने कहा चलो जाने दो, जितना छीला है वही डाल दूँगी, नहीं तो हींग डाल दूँगी। फटाफट से पहले आटा लगाया। सबसे पहले मैं हमेशा आटा ही लगाती हूँ। अब देखो घी भी मैंने देखा ना तो उस वाले छोटे वाले डब्बे में घी भी निकाला हुआ नहीं था। ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम है ना, वो भी आज तो मेरे साथ है ना बराबर अपनी भागीदारी निभा रहे थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप देख ही सकते हो, क्योंकि हर महिला के साथ यही होता है। मुझे तो आज भाई लेट उठने की इतनी सज़ा मिली, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और एक साइड आप देख सकते हो कढ़ाई है जो पूरी अच्छे से गर्म हो चुकी थी, और मैंने तेल डालना भूल गई थी। तो ये देखो मैंने गैस बंद कर दिया और कितने धुएं निकल रहे हैं। यही होता है, जब भी कुछ भी गलत होता है ना उसके साथ सब कुछ गलत ही होता है। और तेल इतना देखो गर्म है, देखो नीचे गैस भी ऑन नहीं है, मैंने बंद कर दिया था, इतना तेल गर्म हो गया था। और फिर भी मसाले डाल रही हूँ तो वो फटाफट से अपना काम कर ही रहे। बस उनको यही लग रहा है कि आज ये लेट उठे तो हम सारे जल जाए, चिपक जाए। बस सब आज सब कुछ मेरा बराबर से मेरा साथ दे रहे थे। छोटे वो क्या बोलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो वही आज मेरे साथ हो रहा था। सच्ची में आपको क्या ही बताऊँ, आज तो मेरी इतनी हड़बड़ी हो गई थी, इतनी कि मैं टाइम पे खाना बना पाऊंगी या नहीं। और ऊपर से यही था कि ना अब किसू भी बोलेगी मुझे भी खाना खाना है, तो मैं फटाफट मैंने कहा सब्जी बना के, एक साइड मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी ना धीरे धीरे, तो दूसरी साइड में किसू के लिए खाना बना दूंगी। नहीं तो अगर उसने अपनी जिद पकड़ ली ना तो मेरा दिमाग ही हिल जाता है, क्योंकि जब बच्चे पास में टी 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 करते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और वही फटाफट से मैंने मसाले डाले। और मैं ना चने की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे, फिर मैंने 3-4 सीटी सुबह ही लगा के रख दी थी। मतलब उसी टाइम उठी थी ना, आपको नहीं बता भाई, तो उस टाइम मैंने सीटी लगा दी। और फटाफट से मिक्स करके मैं पानी ऐड करके दूसरे वाली जो गैस पे रख दूँगी, और इस साइड में फटाफट रोटी बना देती हूँ, किस्सू के लिए पराठा बना देती हूँ। तो वही इसी काम में ही मैं लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी मेरा जो ये वाला रूटीन, हर कोई अपना हर डेली रूटीन मतलब शेयर करता, तो क्यों ना आज मैं अपना लेट होने का जो रूटीन है वो करती हूँ। देखो कैसे लेट होता है तो हमारे साथ क्या क्या हो जाता है, और अक्सर वही होता है लेट उठते तो आपको मैं बता भी नहीं सकती कि हमारे घर में तो पूरी महाभारत ही हो जाती है। चलो मैं तो फटाफट से ये जो रोटी वाला काम है ये कर लेती हूँ। और आटा जो मैंने लगा के रखा था उसको भी सही कर लिया। और फटाफट से मैं ना किसू के लिए पूड़ी बना देती हूँ, क्योंकि वो अभी नहाने गई है। वो नहा के आएगी ना, और वो साइड में रो भी रही थी, मतलब नहा के आ गई थी और उसको पहनना था। ये इतना जिद करती है, बस उसको न्यू कपड़े चाहिए और फ्रॉक चाहिए।
अब इतनी गर्मी है यहाँ, आपको क्या ही बताऊँ उसको। और मैं तो देखो पुराने से पुराने बाहर निकाल के अभी पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी। और सबको लग रही है, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, और उसको इतनी गर्मी वही चाहिए, इसलिए वो पूरी रेडी होके बैठी है, बस कपड़े नहीं पहन रही है। बोल रही है मुझे बस न्यू कपड़े चाहिए, फ्रॉक चाहिए। तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटा जल्दी से पहन ले, और पराठा रेडी है तुम खा लो। तो मैंने कहा देखो इसके पापा नहाने गए हैं, तो फटाफट से उनके लिए भी मैं रोटी बना के रख देती हूँ। हमेशा क्या होता है, हमारे हमारे इधर ऐसा होता है, एक रोटी जीमेगा और दूसरे को मतलब हम गरम गरम ही ऐसे बना के नहीं रखते हैं, एक साइड जीमते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं, हम उसको ले जाके देते हैं। सब जगह हमारे उधर ऐसा ही चलता है। आपके इधर कैसे होता है मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे उधर तो एक साइड बनाते रहते हैं। तो आज मैंने कहा गर्मी है ना, तो मैं पहले ही बना के पहले मतलब क्या, वो नहाने गए, नहा के आते ही खा लेंगे। तो वही सब्जी को भी मैं देख रही थी साइड में कि कहीं चिपक विपक ना जाए, पर वो नहीं थी। और किसू के लिए भी साथ में पराठा बन गया था, और मैंने कहा पहले उसको खिला दूँ। मैंने कहा अब खिलाऊंगी तो बाद में, पहले बना के रख देती हूँ, क्योंकि इनका भी लेट हो रहा है, ये भी मेरे साथ लेट ही उठे थे। और वो देखो मेरे कपड़े पहन के, नीचे देखो मेरे वाला वो लोअर पहना है, ऊपर अपनी फ्रॉक पहनी है। उसको नई नए वो ढूंढने गई थी, उसको जो मिला वो पहन लिया। तो अभी फटाफट से मैं रोटी वोटी बना के, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर महिला की ज़िंदगी इसी में ही निकल जाती है, उठो खाना बनाओ खाओ। पर मेरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मेरी क्या, ऐसी बहुत सारी ऐसी है, उनकी ऐसी नहीं है। मैं आपके साथ ज़रूर अपना जो डेली रूटीन, जो मैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जो मैं अपना यूट्यूब का रूटीन अगले वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, कि मैं ना घर के काम के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ अपना सोशल मीडिया का भी एकदम बराबर से करती हूँ, और उससे मैं अच्छी इनकम भी है जो प्राप्त कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में वही लेके आऊँ, पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और इसी के साथ मेरे ना रोटियाँ भी बन गई थी, क्योंकि अब मुझे भी इतनी भूख लग, अब देखो 10 बजे उठोगे तो भूख भी लगेगी, सब एक साथ ही होगा। तो अभी फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड लगभग सारी रोटियां बन ही गई थी, और ना उस साइड मैंने ना सब्जी जो चढ़ा के रखी थी ना, वो तो मैं भूल ही गई उसको चेक करना। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेट होता है तो हम बहुत कुछ। और ये देखो कृष्णा कैसे ना फ्रॉक कभी क्या पहन के बीच बीच में आती ही रहती है, उसको बस न्यू कपड़े ही चाहिए। तो मैं ना अभी फटाफट से सब्जी के अंदर धनिया डालना है मुझे, वो डाल देती हूँ। और ऐसे रोटी मैं कभी भी ना गैस के ऊपर रोटी नहीं सेकती हूँ। और ये रात वाले जो राइस पड़े थे, मैंने लेमन राइस बनाए थे, उसको मैंने तवे पे रख दिया ताकि वो थोड़े से गर्म हो जाए। और अभी फटाफट से मैं ना, ये देखो कितनी हड़बड़ी में इतना हाथ भी चला दिए मैंने अपने। मैंने जो सब्ज़ी थी उसको अच्छे से मिक्स किया, और चेक कर रही थी कि कहीं पकी या नहीं, और पक भी गई थी। तो फटाफट से मैं अभी इसके अंदर धनिया डाल देती हूँ। तो धनिया तो मैं इधर बहुत पहले से ही ना ला के ही रखती हूँ। हमारे इधर क्या होता है, अगर धनिया सब्जी में नहीं डाला ना तो सब्जी हमारी अधूरी मानी जाती है। कोई भी सब्जी हो, धनिया, और आलू की सब्ज़ी में हम अक्सर पुदीना डालते हैं, बाकी धनिया तो हमारी सब्ज़ी में होना ही चाहिए। और हमारे घर में धनिया रहता ही रहता है, नहीं तो धनिया सब्ज़ी में, एक दिन धनिया सब्ज़ी में नहीं डालो ना तो ऐसा लग रहा है पता नहीं, वो रहता है ना कि खाना खाया और पानी भी नहीं पिया, मैं अधूरी सी है सब्ज़ी, यही है, उस सब्ज़ी में कुछ तो कमी है। जैसे नमक के बिना सब्ज़ी नहीं होती है, तो हमारे इधर धनिया के बिना सब्ज़ी नहीं मानी जाती है। तो धनिया मैंने डाल दिया है, और इसको हल्का सा है जो मैं मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। और धनिया डालने के बाद हम गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं, धनिया डालने के बाद थोड़ा और पकाते हैं, हम नहीं पकाते हैं धनिया एकदम, और ढक्कन भी नहीं लगाती हूँ ताकि धनिया एकदम हरा हरा दिखे। और अभी हम फटाफट से खाना खा लेते, भाई भूख इतनी लग चुकी थी आपको क्या ही बताऊँ। और मैं इधर किसू के लिए पराठा लेके आई थी, और ये देखो कितने नाटक करी, उसको पराठा नहीं खाना था। और देखो कपड़े भी उसने नहीं पहने, बोली मुझे तो न्यू फ्रॉक ही चाहिए। उसके यही हर रोज़ नाटक रहते हैं। मैं इससे ना सच्ची में इतनी परेशान हो गई हूँ, हर रोज़ न्यू फ्रॉक कौन पहनता है इतनी गर्मी में। फिर मैं उसके लिए राइस लेके आई, और क्या बोल रही है, मुझे तो इस वाले बाउल में है जो राइस नहीं चाहिए, मुझे मेरा वाला बाउल चाहिए, और राइस के अंदर दही चाहिए। इसके बहुत नाटक रहते हैं, वो हर बच्चों के रहते हैं, इसमें नहीं खाना, आपने ये नहीं
डाला, वो नहीं किया, और देखो कैसे अपने पापा को बोल रही है कि मम्मा ने ना मेरे वाले बाउल में खाना लेके नहीं आई और दही भी नहीं डाला। और फिर फटाफट से मैं जो है ना इसके लिए राइस लेके आई। फिर वो अच्छे से उसके पापा ने तो खाना खा लिया था, वह खा ही रहे थे, उनका हो गया था लगभग, और मैं खा रही थी और ये भी खा रही थी। तो हम टीवी लगा के बस खाना अपना फटाफट से फिनिश कर रहे थे। तो फिर इसके पापा तो खाना खा के ड्यूटी चले गए थे और हम भी सो गए थे खाना खा के। और काम तो लगभग मैं सुबह कर ही लिया था। और फिर अभी शाम के बजे हैं 4, और 4 बजे हमें चाय चाहिए। और किस्सू अपना है जो बिस्किट खा रही है, उसको चाय के साथ बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ मैं दे देती हूँ और मैं भी लेती हूँ। खाली पेट कभी भी है ना चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे गैस बन जाता है और मेरे तो बहुत ही ये प्रॉब्लम है। तो मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा खाती हूँ। और अभी किस्सू को मैं दूध, ये इसको दूध ही देती हूँ और मेरे लिए चाय। तो अभी हम शाम को चाय पी के थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे। और इतना तो शाम को काम रहता नहीं है, क्योंकि इसके पापा 1 बजे ड्यूटी जाते ना, तो 1 बजे से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। फिर मैं थोड़ा मेरा यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। जब किस्सू सोती है ना, तो मैं अपना वो जो छोटा मोटा काम रहता है, जो कोलेब्रेशन वगैरह आते हैं तो उनकी डील वगैरह करनी होती है, वीडियो बनाना होता है, वो सब मैं ना ये सोती है तभी ही कर पाती हूँ। ये 1-1.5 घंटा सोती है, 1-1.5 घंटे में मुझे कंप्लीट सारा काम करना पड़ता है। तो मैं कल वाले वीडियो में देखती हूँ, मैं पूरा अपना जो ये वाला है ना शेयर करूँगी रूटीन। और अभी फटाफट से हम चाय दूध जो भी है पी लेते हैं, फिर इसको लेके मैं बाहर जाऊँगी। तो फ्रेंड कैसे भी करके मैंने है ना इतना लेट उठने के बाद भी अपना सारा काम मैनेज कर लिया, अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लिया। तो फ्रेंड आप अपना भी मेरे साथ ज़रूर रूटीन शेयर कीजिए। और अभी हम फटाफट पी लेते हैं अपनी चाय और फिर जाते हैं बाहर। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।